नमस्कार, प्रभावसाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली हिंसा में किसी ने जिंदगी भर की कमाई खोई, किसी ने बेटा खोया तो किसी ने अपना पति। उपद्रवियों ने सालों तक खून पसीने से सींच कर खड़े किए गए दुकान, मकान और सामान को माचिस की एक तीली से भस्म कर दिया। दंगे तो अब थम गए हैं, लेकिन देखिए जो जख्म उभर कर सामने आ रहे हैं वह दर्शाते हैं कि दंगाइयों ने कितनी अमानवीयता बरती। लेकिन इसी अमानवीयता के बीच कुछ मानवीयता के किस्से भी हैं। दंगों के दर्द से जूझ रही उत्तर पूर्वी दिल्ली का क्या है हाल, आइए आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह मुस्लिमों ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए दंगों के दौरान हिंदुओं को बचाया और कैसे एक ब्राह्मण परिवार के बुजुर्ग को आश्वस्त किया, आप निश्चिंत होकर सोइए, कुछ नहीं होगा। 24 तारीख के दिन था तो हम लोग दुआ मांग के वहाँ से कोसापुर से आ रहे थे, तो यह माहौल हमें बीच में पता पड़ा है कि बिगड़ चुका है। तो हम लोग जैसे निकल करके आए तो कुछ हिंदू भाई भी थे जो जिसको पता नहीं था कि माहौल बिगड़ चुका है और यहाँ डर रहे थे। तो हमने उसको पूछा भाई क्या बात होगी, कहने लगे हमें अपने इलाके में जाना है, तो हमें बस कैसे वहाँ सुरक्षित पहुँचा दिया जाए। तो हमने उनको हिंदू भाइयों को वहाँ से पकड़ के हम उनकी सीमा छोड़ के आए। मगर आप चले जाइए, आप यहाँ सेफ हो, हमारा काम ही अमन शांति फैलाने का है। ये तकरीबन 8-10 लोग थे, उसमें एक महिलाएं भी थी, उनको हमने छोड़ा। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान वाला ही चीज नहीं है। हमारे तो हमारी और रक्षा करते हैं। वो अकेला घर होने के बाद बहुत बढ़िया, कोई आज तक हादसा नहीं हुआ। कभी ये नहीं सोचा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। पूरी गली के अंदर आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ, सब जानते हैं। कुछ नहीं सोचे, बिल्कुल उन्होंने कह दिया गली भाई आराम से सो, तुम आराम से सोए। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दिखाते हुए दंगाग्रस्त क्षेत्रों में लंगर भी चलाया जा रहा है ताकि जिनका सब कुछ उजड़ गया है उनको भोजन प्रदान किया जा सके। तो बढ़िया बात है भाई, ये तो अच्छी बात है। आज पेट भर के खाना मिल रहा है, सही। हाँ, और ठीक है, ये तो बढ़िया काम है भाई। तो यही हम कहेंगे भाई, आप तो पेट भर रहा है, खूब बढ़िया बात है। हालात की अगर बात करें तो क्षेत्र में माहौल सामान्य होना शुरू हो गया है। स्कूल खुल गए हैं और छात्र छात्राओं ने अपनी कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी दंगा प्रभावित क्षेत्र मौजपुर में जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया। मेरे दोस्त के मेडल पड़े थे और हमारे देश का झंडा पड़ा था। मैं उसे उठा के क्लासरूम में लाया। मैंने देखा कि हमारे इंचार्ज का वो ऑफिस जला दिया गया है, फीस काउंटर जला दिया गया है। मैं देख कर डर गया था। जब मैं ऊपर क्लास में आया तो मेरी क्लास ठीक थी। हाँ, मैम का मैसेज आया कि स्कूल 29 तारीख को खुलेंगे। उधर दिल्ली पुलिस अब तक दंगों के मामले में 123 एफआईआर दर्ज कर चुकी है और 630 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यही नहीं, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में जांच का काम शुरू हो चुका है और शुक्रवार को फॉरेंसिक टीम ने चांदबाग इलाके में पहुंचकर सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया है। अभी तक हमने 123 एफआईआर दर्ज कर चुके हैं और 630 के करीब जो है पर्सन्स जहाँ तो अरेस्ट कर चुके हैं, जहाँ डिटेन कर चुके हैं। जो ऐसी वीडियोस हैं जिससे कि मान लीजिए एनमिटी बिटवीन द रिलीजन्स और कास्ट होती है, उसको सर्कुलेट ना करें, वो ऑफेंस है और इस पे हमने नज़र रखी हुई है। सोशल मीडिया को हमारी दिल्ली पुलिस क्लोजली मॉनिटर कर रही है और इसमें भी हम जल्दी लीगल एक्शन लेंगे। दिल्ली दंगों की शुरुआत के दौरान हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने वाले शाहरुख के बारे में पुलिस का यह जवान क्या कह रहा है, आप भी सुनिए। इस सिचुएशन में हम मौजपुर की तरफ हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, वहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा था शांतिपूर्ण। अचानक से भीड़ उग्र हो गई मैम दूसरी साइड से और पथराव शुरू हो गया था। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे दूसरे रोड की तरफ से। मुझे जैसे ही गोली की आवाज़ सुनाई दी, मैं इस तरफ आया तो देखा एक लड़का भागता हुआ आ रहा है और फिर उसको मैंने थोड़ा डराने की कोशिश की, डंडा दिखा के, और उसका माइंड डाइवर्ट हुआ मैम। वो मेरी तरफ आता हुआ बढ़ता हुआ आया और कुछ मैंने उसको और थोड़ा बहुत और डराने की कोशिश की। फिर उसके बाद वो एक फायर राइट में करके और वापस चला गया मैम। तब तक सारी पब्लिक पीछे की तरफ जा चुकी थी, फायरिंग रेंज से बाहर हो चुकी थी। उधर दंगों में बेसहारा हुए लोगों की मदद के लिए अब दिल्ली सरकार आगे आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज से हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने देश के प्रमुख अखबारों में एक फॉर्म प्रकाशित किया है। इस फॉर्म को भरकर केजरीवाल सरकार से मदद का दावा किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के ऐलान के मुताबिक
वयस्क मृतकों को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसमें से 1 लाख रुपए तुरंत दिए जाएंगे और 9 लाख रुपए की राशि कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दी जाएगी। मृतक नाबालिग को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। अगर इस हिंसा में किसी को स्थायी रूप से चोट पहुंची है तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर चोट से पीड़ित के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। मामूली चोट के लिए 20,000 रुपए, अनाथ के लिए 3 लाख रुपए की घोषणा की गई है। जानवर की क्षति के लिए 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साधारण रिक्शा के लिए 25,000 रुपए और ई रिक्शा के लिए 50,000 रुपया देने की घोषणा की गई है। अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए मकान के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसमें से 1 लाख रुपए किराएदारों के लिए भी हैं अगर उस घर में किराएदार रहता था, जबकि 4 लाख रुपए मकान मालिक के लिए हैं। सरकार के मुताबिक व्यवसायिक प्रतिष्ठान के नुकसान के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। हिंसा में अगर घर को भारी क्षति हुई है तो 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मामूली क्षति के लिए 15,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। सहायता राशि पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक फॉर्म जारी किया है। इस फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार और वोटर पहचान पत्र यदि मौजूद हो तो उसका ब्यौरा मांगा गया है। इसके अलावा फॉर्म में व्यवसाय, मकान, दुकान को हुए नुकसान का ब्यौरा देने को कहा गया है। फॉर्म में पीड़ित से बैंक खाते का विवरण भी मांगा गया है। इस फॉर्म को करावल नगर, यमुना विहार, सीलमपुर और शाहदरा एसडीएम के ऑफिस में जमा कराने को कहा गया है। करावल नगर के एसडीएम पुनीत पटेल से आप उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर है 9497703331। यहाँ पर शिव विहार, जौहरीपुर, शिव विहार तिराहा, करावल नगर वेस्ट, SVS कॉलोनी, अंकुर विहार, लालबाग मंडी, कमल विहार के लोग मदद के लिए जा सकते हैं। यमुना विहार के एसडीएम देवेंद्र कुमार से भी उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। उनका मोबाइल नंबर है 9810494309। यहाँ पर यमुना विहार बी और सी ब्लॉक, मुस्तफाबाद, गोकुलपुरी टायर मार्केट, ब्रिजपुरी, चांदबाग, भागीरथी विहार के लोग संपर्क कर सकते हैं। सीलमपुर के एसडीएम अजय अरोड़ा से भी पीड़ित लोग उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9818919449। यहाँ पर ब्रह्मपुरी, गौतमपुरी, गोंडा, खजूरी खास, भजनपुरा, गमरी, श्रीराम कॉलोनी के लोग संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार शाहदरा के एसडीएम देवाशीष विश्वाल से भी उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। उनका मोबाइल नंबर है 9911122784। यहाँ पर मौजपुर, जाफराबाद, कबीर नगर, दुर्गापुरी, अशोक नगर, बाबरपुर, करदमपुरी, नूर इलाही इलाके के लोग संपर्क कर सकते हैं।